अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एडजस्टमेंट का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन हमने ईयर 1999 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन 1 से लिया है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फॉलोइंग इज द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अदनान एंड कंपनी ऑन December 31, 1998, जिसमें आपके पास अदनान साहब के बैलेंसेस दिए हुए हैं डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी। आपको पता है कि डेबिट साइड पर एसेट्स, एक्सपेंसेस और आपके पास कॉन्ट्रा रेवेन्यूज़ के अकाउंट्स दिए होते हैं, जैसे सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट वगैरह। क्रेडिट साइड पर आपके लायबिलिटीज़, इक्विटीज़, ठीक है ना, अलाउंसेस और उसके अलावा कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट यानी कि परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट के अकाउंट्स दिए होते हैं। सो आपको कह रहे हैं कैश 20,000 है, अकाउंट रिसीवेबल है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट है 500 का पहले से एस्टिमेटेड, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके पास 20,000 है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 10,000 है, इक्विपमेंट है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट पर, अकाउंट्स पेबल है, अदनान का कैपिटल है, कमीशन इनकम है, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाता हुआ जाऊँगा। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सैलरीज एक्सपेंस है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है और इंश्योरेंस एक्सपेंस है। एडजस्टमेंट का हमारा पार्ट है तो आपको एडजस्टमेंट दी जा रही हैं। 8 एडजस्टमेंट हैं जो कि आपको करके दिखानी है। ऑफिस सप्लाईज आपने यूज़ की हैं 2000 की। सैलरीज एक्सपेंस इस साल का फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹12,000 है। कमीशन अर्नड किया है ड्यूरिंग द ईयर 8,000 का। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग का पोर्शन बच गया 4,000 रुपये थे। रेंट एक्सपेंस इस साल का 8,000 हुआ। इंश्योरेंस एक्सपेंस रिप्रेजेंट जो है वो 3 साल इंश्योरेंस पॉलिसी रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आपने अगस्त 1, 1998 को पे की है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है 1,000 रुपये का और डाउटफुल अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 1,000 रुपये के यानी कि बैड डेट्स एक्सपेंस हैं 1,000 रुपये के एस्टिमेट किए गए हैं। ये मैं आपको एंट्री बनाते वक्त एक्सप्लेन भी सही से करूँगा। रिकॉर्ड में आपको कह रहे हैं कि प्रिपेयर करें एडजस्टिंग एंट्री। वीडियो पूरे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, उसने कहा कि ऑफिस सप्लाई यूज़ की हैं, इस्तेमाल हो गई 2000 की। तो ऑफिस सप्लाई आपके पास थी कितने की, तो वो यहाँ पर आपको कह रहा है कि ऑफिस सप्लाई ये रहा आपके पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस के 5,000 रुपये की ऑफिस सप्लाई यूज़ होंगी या एक्सपायर होंगी। लेकिन हुआ कितना 2000 का, तो 5 एस्टिमेटेड था लेकिन 2 हुआ। आपने पहले 5 रिकॉर्ड किया लेकिन खर्चा 2 का हुआ। इसका मतलब 3000 से आपकी सप्लाईज बच गई। तो एसेट बच गया, एसेट बढ़ गया डेबिट, ऑफिस सप्लाईज डेबिट और एक्सपेंस 3,000 रुपये से कम हो गया तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस से आप नरेशन बना लेंगे। उसके बाद सेकंड में कह रहे हैं कि सैलरीज एक्सपेंस इस साल का 12,000 हुआ है। ऊपर आपको कह रहा था कि सैलरीज एक्सपेंस 15,000 होगा। इसका मतलब आपने एस्टिमेट ज़्यादा किया था या एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड ज़्यादा किया था लेकिन हुआ एक्चुअल में इस साल कम 12,000 रुपये का। इसका मतलब यहाँ पर भी ऑफिस सप्लाई वाली कंडीशन होगी कि 3,000 रुपये से आपका सैलरी का पोर्शन बच गया, प्रीपेड सैलरी डेबिट, और 3,000 रुपये से सैलरी एक्सपेंस कम हो गया, क्रेडिट टू एडजस्ट सैलरी एक्सपेंस। ठीक है जी। उसके बाद आपको कह रहा है कमीशन अर्नड किए 8,000 रुपये का ड्यूरिंग द ईयर और आपकी कमीशन इनकम कितनी है 10,000 रुपये की। यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है कि आपकी इनकम होगी 10 लेकिन अर्नड हुआ कितने का 8,000 रुपये का। इसका मतलब 2,000 रुपये का कमीशन आपका अभी भी रह गया और 2,000 रुपये से आपकी इनकम कम हो गई। तो कमीशन इनकम डेबिट, अनअर्नड लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट टू एडजस्ट अनअर्नड कमीशन से आप नरेशन बनाकर एंट्री बना देंगे। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट अकाउंट है वह प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। प्रीपेड से मुराद क्या होगा कि आपके पास इतनी एडवर्टाइजिंग बच चुकी है और आपके पास ऊपर प्रीपेड कितनी थी, एडवांस कितना दिया था आपने 10,000, उसमें से साल के आखिर में कह रहे हैं कि 4,000 रुपये प्रीपेड है तो 10 था 4 रह गया। इसका मतलब 6 आपका एक्सपायर हो गया। एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट बाय ₹6,000 टू एडजस्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस से आप नरेशन बना लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, इस साल रेंट एक्सपेंस जो हुआ है वो 8,000 रुपये का हुआ है। आपने कितने का रिकॉर्ड किया था, कह रहे हैं कि रेंट एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया था 6,400 रुपये का। इसका मतलब आपका 1,600 रुपये से एक्सपेंस मज़ीद हुआ है तो रेंट एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस बढ़ गया। पे भी करना है रेंट पेबल क्रेडिट टू एडजस्ट रेंट एक्सपेंस से आप इसकी एंट्री बना लेंगे।
उसके बाद आपको कह रहे हैं कि इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 साल इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि आपने अगस्त में पे की थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एडवांस था। तो एडवांस इंश्योरेंस आपके पास ये रही कि इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका 3600 होगा। आपने इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, लेकिन आपका ये 1998 है और आपने अगस्त में पे किया था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके बनते हैं 5 महीने। तो इसमें क्या होगा कि 3600 आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था। 3 साल का मतलब है कि 12, 12 और 12 36 महीने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 महीने की इंश्योरेंस जो आपकी है वो एक्सपायर हो गई होगी। डिवाइड करवा देंगे आप 36 से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 36 वन ज़ा 36, 31 ज़ा 36, 1 5 ज़ा 500। तो 500 एक्सपायर हो गई होगी। तो बाकी बची कितनी, 3100 की 3600 में से, और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट हो गया। टू एडजस्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस से आप नरेशन बना लेंगे। उसके बाद लास्ट आपके पास सेकंड लास्ट है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, 1000 रुपये का होगा। फिक्स एंट्री बनेगी 1000 रुपये से, दैट इज़ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय ₹1000। उसके बाद आपके पास लास्ट है कि डाउटफुल अकाउंट रिसीवेबल पे 1000 रुपये के एस्टीमेट होंगे। तो आप पहले से ही 500 क्रेडिट बैलेंस पर एस्टीमेट कर चुके हो। आपको का टोटल 5 होगा, टोटल 1000 होगा। तो आप क्या करेंगे, 500 मज़ीद डिफरेंस लेकर उसकी एंट्री बनाएंगे। यानी कि इस साल आपका बेड डेट्स एक्सपेंस 500 हुआ, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट 500 हुआ, टू एडजस्ट बेड डेट्स एक्सपेंस 500, और 500 पहले से रिकॉर्डेड है, क्रेडिट प्लस हो जाएगा, तो टोटल अलाउंस फॉर बेड डेट्स 1000 रुपीज़ हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।